और पैकेज कितने, उससे क्या फायदा है? तुमसे अच्छा तो सुदामा है, जिसके पास छप्पर भी नहीं है, जिसके पास खाने को चावल भी नहीं है, पर जब कृष्ण की नगरी में पहुंचते हैं तो कृष्ण अपना सिंहासन छोड़ करके अपने सिंहासन पर उनको बिठा देते हैं, और बिठाने के बाद कोई इत्र लेने दौड़ा, कोई गर्म जल लेने दौड़ा, कोई गुलाब जल लेने दौड़ा, पर इतना कहां समय था श्री कृष्ण के पास, जब तक कोई इत्र लेकर आए, गुलाब जल लेकर के आए, तब तक सुदामा के पांवों को अपने आंसुओं से धो दिया द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने। कुछ नहीं है फिर भी डिप्रेशन नहीं है, मस्त है, माला हाथ में है सुदामा जी का। जब 2 लोक दे दिया तो पत्नी और बच्चों को कह दिया सुदामा जी ने, तुमने मांगा था तुम रहो, हमारे हाथ में तो माला ही काफी है। उसके बाद भी झोपड़ी में ही रहे और गोविंद का भजन ही करते रहे। अरे भैया, तुम्हारे पास संपत्ति कम हो सकती है, समृद्धि कम हो सकती है, पढ़े लिखे कम हो सकते हो, अरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन कम हो सकती है। कबीर के पास नहीं थी, मीरा के पास नहीं थी, पर मीरा के ऊपर पीएचडी हो रही है आज। याद रखो, इस दुनिया में भूतपूर्व बनने का नौबत ही मत दो। भूतपूर्व पद हुआ करते हैं, पर अगर भगवान और गुरु की भक्ति में उतर गए तो कभी भूतपूर्व नहीं होते, अभूतपूर्व हो जाते हैं। आज भी प्रहलाद, मीरा, हनुमान जी, इनको कोई भूतपूर्व कहता है? भक्त बनो, हनुमान जी के दास बनो, राम के दास बनो, गुरु के दास बनो। भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व व्यक्तित्व बनाओ। अभूतपूर्व जीवन में अभूतपूर्व व्यक्तित्व होगा। और इसलिए हनुमान जी ने खोज की, शांति की। अगर तुम भी जानकी जी की तरह घर में आए हुए प्रभु का अनादर करके सोने का मृग ही अच्छा लगेगा, गुरु की अनादर करके, गुरु वाणी का भी अनादर करके, गुरु वाणी मतलब लक्ष्मण रेखा का भी अनादर करके, तो बताओ तुम्हारा अपहरण होने से तुम्हें कौन बचाएगा? जब जगत जननी जानकी नहीं बची तो तुम कैसे बचोगे? जब सीता नहीं बची तो तुम कैसे बचोगे? बोलो, किस खेत के मूली हैं हम? जब प्रभु राम की अर्धांगिनी का अपहरण रावण ने कर लिया, केवल एक मिस्टेक पर, और दूसरा मिस्टेक गुरु का अनादर, तो तुम कौन हो? तू कौन है? तेरा नाम है क्या? बोलो। ये हनुमंत कथा तुम्हारी भी शांति को वापस ले आए। ओ 7 बज गया, पता ही नहीं चला। ओ प्रफुल्ल जी, कभी तो जीवन में 15 साल पहले ऐसी आदत रही हमारी कि 15 साल पहले एक कथा हमने छत्तीसगढ़ में किया, और दोपहर के 1:30 बजे हमने आंखें बंद की। हम आंख बंद करके ही बोलते थे, पहले खोलते ही नहीं थे। कोई दिखे चाहे मत दिखे, तुम आओ चाहे जाओ, भागो चाहे दौड़ो, गोलगप्पा खाओ कि तुम हाय हाय करो, हमको कोई मतलब नहीं। हम तो ठाकुर जी को सुना रहे थे। 1:30 बजे दिन में बैठे और रात के 2 बज गए। स्टेडियम था, जब बैठे थे 2000 लोग थे, और 2 बजे रात में जब आंखें खुली तो 20,000 लोग बैठे हुए थे स्टेडियम। आप समझो, अगर उस जमाने में मुझे इतना ज्ञान होता, ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक, ये सब लिम्का बुक, तो अब तक नाम रिकॉर्ड हो गया होता। आंखें बंद करके दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने का रिकॉर्ड कायम करके बैठा होता। लेकिन हम तो तब सोशल मीडिया समझते ही नहीं थे, आज भी नहीं समझते। कल हमको लोगों ने कहा, बाप रे बाप, लोग कथा कर रहे हैं, चारों तरफ उनका इतना प्रचार हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? हमने कहा, प्रचार कितना हो रहा है हमको पता नहीं है, हमको तो गोंदिया के लोगों से प्यार हो रहा है, हमको तो भंडारा के लोगों से प्यार हो रहा है, यही काफी है। प्रचार तो यही है, और क्या प्रचार है? मैंने कहा ना, कभी कुर्सी पे बैठ कर के राजा बनते हैं और कभी दिलों के राजा बनते हैं, दिलों पर राज करते हैं। तो संत तो दिलों पर राज करता है, गुरु तो दिलों पर राज करता है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज मुझे प्रफुल्ल जी को कुछ बुलवाना था, पर मैं क्या करूं? अब ये लाइव वाले तो ऐसे हैं कि 1 सेकंड जहां ऐसे हुआ, वो बैठ के सुन रहा होगा हमारा मनोज त्यागी पुत्र, अब बैठ करके जहां टन से ऐसे करेगा, गुरुजी मीटर घिसक गई। अब अभी उनका मैसेज आएगा थोड़ी देर में, गुरुजी पूरे ही इज्जत ले लोगे, सामने ही क्या आप बोल देते, हम 10 मिनट और बढ़ा देते।
पर हमारी मौज तो ऐसी है कि कभी कभी धारा बहती है। अब धारा तो सीमा में नहीं बहती, सीमाओं के अंदर में तो व्यापार होते हैं, प्यार तो सदा असीम होता है। ये हनुमान जी के प्रति मेरा प्यार है, मैं सीमाओं में कैसे बांधूं इसको, कैसे समय जो जो अकाल पुरुष हैं, कालातीत हैं, उनको काल में कैसे बांधूं। हम तो कालबद्ध जीव हैं, पर वो अकाल हैं, उनको कैसे बांधा जा सकता है। मैं यही चाहता हूं कि आपकी भी खोई हुई सीता रूपी शांति इस हनुमंत कथा से वापस आ जाए। और मैं आपको चैलेंज भी करता हूं, कल तक और धैर्य रख लो, पक्का है कि जिनकी जिनकी शांति खोई है, हनुमान जी की शपथ है, तुम्हारी शांति वापस आएगी, तुम्हारी समृद्धि वापस आएगी। तुम पक्का मान लो, तुम्हारी शांति, समृद्धि, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी समझ, तुम्हारे जीवन की समस्याएं सुलझ जाएंगी, वो वापस आनी ही आनी है। कथा का इतना फल तो होता है, ये मैं भी जानता हूं।